तो फिल्मी गानों में होता है और हम उसमें बहक जाते हैं। पुराने पुराने गाने मेरे दिमाग में आया, क्या है, तुम हमें प्यार करो या ना करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। बकवास की बातें हैं। जरा सा डाउट होता है तो फिर वही तू मैं हो जाता है। और तो प्रेम के नष्ट होने का कारण, किसी के कारण कोई कंडीशन हो तभी प्रेम करता है। मैंने कल बताया ना कि 3 प्रकार का भाव होता है जो हम लोग जानते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं लोग। एक में तो है लेना लेना, अपना मतलब, दूसरे को क्या हो रहा है उसको कुछ मिल रहा है नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, आई वॉन्ट माई ओन हैप्पीनेस ओनली। वासनात्मक प्रेम इसको कहते हैं, लेना देना। और दूसरा है लेना देना, कंडीशनल लव। यही हमारे संसार में जिसको प्यार नाम से हम लोग कहते हैं, ये यही है, व्यापार एक दूसरे के लिए, तभी संसार चल रहा है। लेना देना चलता है, हम इतना करेंगे तुम इतना करो। हमने तुमको 2 चिट्ठी लिखी, तुमने 1 भी नहीं लिखी, शिकायत तुरंत। हम तुमको फोन करते हैं, 4 बार फोन किया, तुमको बुलाया और तुमने तो 2 बार नहीं बुलाया। हिसाब किताब रहता है यहाँ पे लेने देने का। अरे शादी में जाते हैं तो बाकायदा जहां जाते हैं तो गिफ्ट आती है तो लोग लिस्ट बनाते हैं किस किसने क्या क्या दिया। फिर हम जब उनकी शादी में जाएंगे तब हम ये देंगे। लेना देना बाकायदा, जैसे दुकान पे जाते हो ना, तो दुकान पे कितने का सामान है, बस आपने पैसा दिया, आपको सामान मिल गया। लेना देना तो ये शर्त पर आधारित है, ये कंडीशनल। चाहे किसी के किसी का पैसा देख के प्यार किया, वो बेचारा दिवालिया, प्यार खत्म। किसी ने सुंदरता देखकर प्यार किया, सुंदरता खत्म, प्यार डाउन। एक हमारे कथा है, एक लड़की, उसका नाम था योगशीला, परम सुंदर थी वो। तो एक बार उसी देश का राजा का बेटा वहीं से निकल रहा था, अचानक उसकी नजर इस लड़की पर पड़ गई, योगशीला पर। वो देखते ही आकर्षित हो गया उतर के, और तुरंत उसके पास जाकर कहा कि देख, मैं राजा का बेटा हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसने सोचा ये तो उछल जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। उसने कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी है किसी से, मैं राजा का बेटा हूं। तुमने ऐसा जवाब दिया मुझे। फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, पहले तो अकड़ के कहा, फिर उससे रिक्वेस्ट की और बहुत जोर लगाया। तो उसने कहा किसी तरह इसको टालना है। उसने कहा ठीक है, तुम ये चाहते हो तो ऐसा करो कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, 1 साल बाद आना, तब मैं तुमसे शादी करूं। तो राजा का बेटा व्याकुलता से 1 साल के इंतजार करता रहा। 1 साल हो जाए तो मैं जाऊं। 1 साल बाद जब उस घर पर वो गया, खटखटाया, तो एक बड़ी कुरूप लड़की ने दरवाजा खोला, बिल्कुल हड्डी का ढांचा। उसने कहा योगशीला कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उस लड़की ने कहा मैं ही तो योगशीला हूं, मजाक मत करो, योगशीला कहाँ है। तो उन्होंने कहा देखो, मेरी आंखों में देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं वही हूं जिसके साथ तुम शादी करना चाहते थे। उसने कहा, ध्यान से देखा कि इतनी कुरूप और वो तो परम सुंदर थी, ये क्या बात है। उसने कहा तुमने तो केवल मेरी सुंदरता से प्यार किया ना, ये लो मैंने रखी है ये सारी मेरी सुंदरता। उसने क्या किया था, क्योंकि वो योगिनी थी
तो उसने योग क्रिया से और अपने शरीर को जो भी कुछ किया तो उल्टी और दस्त ये सब हो गया और शरीर एकदम उसका ऐसे कुरूप हो गया, हड्डी का ढांचा, वो सब उसने चांदी की बाल्टियों में भर के ढक के रखा हुआ था। और उसने कहा तुमको सुंदरता चाहिए ना, ये सब मेरी सुंदरता रखी है, इसको ले जाओ, मैं ही हूँ योगशिला। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे तो शादी कर नहीं सकता, तुमसे शादी करूंगा तो मेरी तो मजाक बन जाएगी, अपनी राजमहल में ऐसी कुरूप लड़की लेके आया, कहाँ से लेके आया। तो देखिए सुंदरता कंडीशन हुई ना, प्यार उससे नहीं था, उसकी सुंदरता से। तो जहां कोई कारण होता है प्रेम नष्ट होने का, और प्रेम नष्ट न हो उसको प्रेम कहते हैं। और यहाँ तो जरा सी गलत फहमी भी हो जाती है संसार में। तुम रोज खिड़की के बाहर किसको देखती हो? मैंने नोट किया है कई दिन से, तुरंत डाउट। ये तुम रोज शाम को, तुम्हारा ऑफिस बंद होता है 6 बजे और आजकल 9 बजे, कहाँ रहते हो? अरे कहाँ रहते हैं? ऑफिस बताना पड़ेगा। क्यों बताएं? अरे शादी हुई है, तुम्हारी ड्यूटी बताने में जवाब तलब, छोटी छोटी बातों का। तो एक तो अपने स्वार्थ से प्रत्येक व्यक्ति प्यार करता है, स्वार्थ में टकराव होता है, तो फिर क्या होता है, वो जो भीतर खटपट चोरी चोरी चलती रहती है ना, क्योंकि हम सब संसार में मायाबद्ध है, तो काम क्रोध लोभ मोह सब गड़बड़ी तो है अंदर। तो जब हम पास में रहते हैं ना, जब पहले शादी नहीं हुई तो सब अच्छाई दिखाई पड़ने लगी, जब पास में कोई व्यक्ति आ गया तो अच्छाई छूट जाती है, बुराई दिखाई पड़ती है। तो फिर सबके अंदर वो सारी बुराइयां जो उसके अंदर हम देख रहे हैं वो सब तो हमारे अंदर भी है, लेकिन होता क्या है कि इसी से टकराव हो जाता है, तुम ऐसी तुम वैसा। तो टकराव होने के कारण हम झुक जाते हैं, कभी हम झुकते हैं, कभी दूसरा व्यक्ति झुकता है। इसलिए ये पटापटी कुछ समय चलती रहती है, लेकिन अंदर खटापटी रहती है। तो स्वार्थ के कारण ये रिश्ते नातों में हमेशा अप डाउन चलता रहता है। और इसका दूसरा कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये माया के 3 गुण सदा रहते हैं। 3 गुण आपने सुने होंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये माया के 3 गुण हैं। माया त्रिगुणात्मिका है। तो सत्वगुण की क्या क्वालिटीज हैं? उसमें व्यक्ति के अंदर दया भाव है, शुद्धता रहती है उस समय, और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो इसलिए इस गुण का रंग सफेद बताया गया, सत्वगुण सफेद रंग का। और रजोगुण में क्या है? रजोगुण में लोभ की प्रवृत्ति, पावर, पैशन, प्रॉफिट, ये सब क्वालिटीज है रजोगुण की। तो इस रजोगुण का रंग लाल रंग। और तीसरा है तमोगुण, इसका रंग काला रंग। क्यों? इसमें आलस्य होता है, इसमें क्रोध वगैरह, वायलेंस, इस तरह की प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। तो ये तमोगुण। अब ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में रहते हैं। और ये तीनों, जैसे कोई पहलवान होते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं ना आपस में, तो ऐसे ही ये तीनों गुण हमारे मन के अंदर आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को डाउन करने के लिए कि हम जीते, हम आगे आए। इसलिए हमारा मन ये
परिवर्तनशील रहता है। उसके भाव जो है ना, कभी कभी आपने नोट किया होगा, कभी आप साधना में बैठे तुरंत मन लग गया, और कभी कोई कारण नहीं है, मन बड़ा विचलित हो रहा है, उस समय रजोगुण प्रधान है। तो ये 3 गुण हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। इसलिए हमारा मूड एक सा नहीं रहता 24 घंटे भी। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे अंदर ये 3 गुण हर समय बदलते रहते हैं, कभी सत्व गुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमो, रहते तीनों हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई व्यक्ति कि केवल वो सत्व गुण हो, वो अंदर बाकी 2 रहते हैं। वातावरण पा करके वो निकल आएंगे, लेकिन रहते तीनों हैं। तो जिस प्रकार से हमारे अंदर 3 गुण हैं, तो हम जिसके साथ रहते हैं या जिसके साथ हमारा व्यवहार है, यानी सब जितने भी मनुष्य हैं संसार में, सबके अंदर ये 3 गुण रहते हैं और उसी फ्लक्चुएटिंग स्टेट में रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो फिर आप सोचिए, 2 लोग आपस में एक बात पर हमेशा अग्री करें, सहमत हों, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दोनों के अंदर वो गुण बदल रहे हैं, दोनों का मूड अलग अलग रहता है। कभी इस समय इसके अंदर सत्व गुण प्रधान है तो उसके अंदर रजोगुण प्रधान है, और उसके अंदर तमोगुण प्रधान है, और अगर सत्व गुण और तमोगुण साथ में है तो लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि थिंकिंग बिल्कुल उल्टी हो गई। तो ये दोनों, यानी ये तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर बदलते रहते हैं, प्लस वातावरण में भी तीनों गुण रहते हैं। जैसे यहाँ पर इस वातावरण में सत्व गुण प्रधान है, यहाँ संकीर्तन है, भगवत चर्चा चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो आया ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर भी ये सत्व गुण कुछ कुछ हावी होने लगेगा, क्योंकि वातावरण वो है। तो वातावरण का एक तो प्रभाव पड़ता है हमारे गुणों पर, एटमॉस्फेयर का। नंबर 2, पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार भी व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है। कोई व्यक्ति पिछले जन्मों का उसने भक्ति की है, साधना की है, तो इस जन्म में वो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति होता है। लेकिन ये मत सोचिए कि बाकी गुण नहीं रहते, जब तक माया रहेगी तीनों गुण रहेंगे। तो पिछले संस्कार के अनुसार और वर्तमान हमारे मन की स्थिति और वातावरण, इसका प्रभाव पड़ता है 3 गुणों। इसलिए कोई किसी से 24 घंटे भी मेंटली अग्री नहीं कर सकता, 24 घंटे भी। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो पति पत्नी है, दोनों में सत्व गुण है इस समय, तो पटापटी होगी, सत्व गुण प्रधान है दोनों। हाँ, कुछ मात्रा में होगी, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सत्व गुण दोनों में परसेंटेज का फर्क हो सकता है। एक के अंदर सत्व गुण 70% है और दूसरे के अंदर सत्व गुण 50% है, 20% का अंतर हो गया ना। तो एक बात पे वो सहमत हो गए, मान लीजिए दोनों सत्व गुण प्रधान है, तो पत्नी ने कहा चलो अभी लेक्चर सुनते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे काम की हो सकती है, हम लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं यू डोंट केयर, हम तुम प्यार नहीं करते, पहले करते थे, अरे पहले करते थे, तो ये सब चलता ही रहता है। देखिए नदी में एक बार कोई नहाता नहीं है, वो पानी गया आगे, तो ये एक्सपेक्ट करो कि पहले ऐसा था और अब नहीं है, ये सब बातें होती रहती है हमारे संसार में। हाँ, तो दोनों ने निश्चय किया चलो चलते हैं लेक्चर सुनने, सत्व गुण प्रधान है। लेकिन
पत्नी में सत्वगुण 70%, पति में 50%। और अचानक पति को याद आया कि आज मुझे वो मैच देखना था। अरे मैं तो भूल गया, ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, ये मैच तो फाइनल मैच है। सब शौकीन होते हैं अलग अलग, क्रिकेट का, कोई फुटबॉल का, तो उसके दिमाग में आ गया। अब वो रजोगुण वाली बात आ गई और धीरे धीरे उसका माइंड लेक्चर से हट के, सुनो लेक्चर से हो गया, सुन लिया, हमने समझ लिया, अभी चलो, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, नहीं अभी चलते हैं, कल फिर आए, नहीं यार मैं तो नहीं जाऊंगी, मत जाओ, मैं चला, तो चल दिया। अब घर गए तो यहाँ तो ठीक ठाक अपना वो बैठे, घर पर जाके फिर लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो गुणों में अंतर हो गया ना। तुम तो बात सुनती नहीं हो, तुम्हारी बात सुन के हम तो प्रवचन में गए थे और जब हमने कहा आप घर चलो तो तुमने सुनी नहीं मेरी बात, तुम कभी सुनती नहीं हो। उसने कहा तो हम आए थे तो कुछ सुनने आए थे, ये रोज रोज तो क्रिकेट मैच होती है, रोज रोज लेक्चर तो नहीं मिलता। बस हो गया शुरू। तो ये रोज के घर घर के नाटक हैं और हम दुखी होते रहते हैं। अगर ये बात समझ में आए, पहली बात कि अगर कोई कहीं भी प्यार करता है, सब अपने सुख के लिए, और मैं भी अपने सुख के लिए प्यार करता हूं। मेरा भी स्वार्थ युक्त प्यार है कि हम नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या होगा। कल मैंने बताया ना कि पति चला गया संसार से तो पत्नी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसी का स्वार्थ सबसे अधिक है। तो लोग तो सोचते हैं कि बहुत प्यार है, लेकिन ये नहीं पता कि सबसे बड़ा स्वार्थ की हानि उसी की हुई, इसलिए उसका रोना स्वाभाविक है। तो सब अपने अपने स्वार्थ को सुखी दुखी होते रहते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, ये 3 गुण जो हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने कहा ना, त्रिविध गुणमय भागई, गीता में 7:13। 3 गुण वाला ये माया का क्षेत्र है। तो हमारे अंदर ये जो परिवर्तनशील गुण है, इसके कारण ही 2 व्यक्ति की आपस में चाय बनानी भी नहीं आती। ये कोई चाय उठा के फेंक भी दिया था, इतना गुस्से में। पत्नी को हुआ क्या, इसको रोज तो मैं ऐसे बनाती हूँ, आज क्या बात है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको कप बदल गया या दूध ज्यादा, कुछ सोच रही है ऐसे क्यों हुआ। अब ये उसको पता नहीं है कि ऑफिस में हाय तौबा मची हुई थी, बॉस से खूब डांट खा के आए थे तो अंदर भरा हुआ था, उसको तो कुछ बोल नहीं सके, वहां बोलेंगे तो नौकरी से आउट। तो गुस्सा उतरता कहाँ है? जहां पर हमारा हक होता है, वहीं पर गुस्सा उतारते हैं हम लोग। तो वो नहीं समझ पाता। तो फिर दूसरे के अप डाउन व्यवहार में हम अपनी बुद्धि में ये बात सोच सकते हैं कि इस समय इसके गुण गड़बड़ लग रहे हैं हमको, इसलिए चुप रहो, ठीक है, कोई बात होगी, इसलिए ठीक नहीं है इसका मूड। इसको हम लोग मूड बोलते हैं ना, और इंग्लिश में बोलते हैं 3 मोड्स ऑफ माया। तो मोड तो मूड ही होता है ना। तो जब हम इस बात को भीतर बिठाएंगे 3 गुणों के खेल को, तो हम दूसरे के व्यवहार चला कि उसके पति चल बसे। तो वो घर पर मिलने आई थी, बहुत दुखी हो रही थी। तो मैंने समझा, तुमने इतने दिन प्रवचन सुना है और ये भी पता है कि ये मृत्यु तो निश्चित है, हम अपना जब पैदा हुए उसी समय से निश्चित था हम कब जाएंगे, उसमें प्लस माइनस नहीं होता, चाहे भक्त हो चाहे वो नास्तिक हो आस्तिक हो, जब जिसको जाना है उसको जाना है। तो इसलिए उतने दिन का हमारा साथ रहता है। लेकिन हमने यही तो समझा, और आप लोग सभी मंदिरों में यही बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम। सर्वम क्या मतलब क्या हुआ? सभी रिश्ते तो उससे हैं, आत्मा का नाता उससे है, और शरीर का नाता ये तो टेम्पररी, जब तक शरीर है तब तक रहेगा। हाँ,
लेकिन ऐसा है कि वैसा है, अपना बोलती रही। लेकिन हाँ, मैंने कहा आज शाम को फिर सुनना, क्योंकि थोड़ा सा जितना सुनेंगे तो ये जो हमारा अज्ञान है ये धीरे धीरे हटने लगेगा, तो हमको वो शांति मिलेगी। आज मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? वो ऐसा है, मेरा बेटा आने वाला है लंदन से। अच्छा, तो मुझे घर पे रहना, क्या चाबी नहीं है उसके पास ना? जवान बेटा है, घर में बीच बीच में आता है पत्नी के पास, चाबी तो उसके पास है, लेकिन मुझे वहां रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तो है, वो ही मेरे से प्यार करता है। ओनली ही केयर्स फॉर मी, आई डिपेंड ऑन हिम। मतलब उसने ये बात बड़ी जोर से कही। बेटा कहीं रहता है और ये यहाँ पे अकेली, पति चला गया, अगर प्यार है तो यहाँ रहो ना माँ के पास। वो वहां पे है क्योंकि वहां पर उसका अपना हिसाब किताब ठीक है। अरे बाहर चले जाते हैं, आजकल तो नया जमाना है कि कितने परिवार के, कोई ऑस्ट्रेलिया पे, अमेरिका, अब आप यहाँ बैठे रहो, आपके बच्चे कहाँ है, वो अमेरिका, वो कनाडा में है, वो कहाँ इंग्लैंड में है, सब अलग अलग हो गए। तो खैर, जैसे ही उसने ये बात कही, वो बेटा शादीशुदा नहीं था, तो जिसके यहाँ में ठहरी थी उसने धीरे से मुंह से कहा, मैंने सुना, इतनी बड़ी ढींग से तुम कह रही हो मेरा बेटा, वो कभी मुझे छोड़ नहीं सकता, वो उसके ऊपर मुझे विश्वास है। तो उसने क्या कहा, वेट टिल द लव बग बाइट्स हिम, जरा कहीं प्यार होने दो उसका किसी लड़की से, तब मैं बात करूंगा कि वो कितनी केयर करता। यानी मतलब ये है कि संसार में हम लोग जो आशा करते हैं कि सब प्यार करेंगे और हमारे सुख को चाहेंगे, ये बंडा फोड़ जब होता है, फैक्ट ये हम अनुभव करते हैं, बट हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने इस मानना नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति हमारे लिए नहीं प्यार कर रहा है, अपने सुख के लिए कर रहा है, क्योंकि हम प्यार की भूख है हमारे अंदर। तो जब ये सुनते हैं तो क्या होता है, जो ढंग से सुनेगा तो फिर घर में जो अब तक छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, लड़ाई होती थी, अब ये धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट होगी। जब हमको पता है कि अमुक व्यक्ति के पास, उसके पास केवल 5 रुपए हैं और हम उनसे 5 अरब मांग रहे हैं, तो मूर्खता किसकी है? जब तुमको पता है इसके पास 5 रुपए भी शायद ना हो और तुम 5 अरब की कामना करते हो, तो यहाँ पर किसी के पास प्रेम नहीं है, ये मैं बताने जा रही हूँ। ये जो प्रेम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ सब प्रेम के भिखारी हैं, और भिखारी भिखारी से प्यार मांग रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो असली प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, वो है देना देना देना। लेना ये तो निरा स्वार्थ है, नंगा स्वार्थ, और लेना देना वे व्यापार है, बिजनेस है, और देना देना ये प्यार है। श्री महाराज जी अक्सर ये बोलते हैं शेर के रूप में कि जिसको देखो संसार में, जिसको देखो सब मोहब्बत की बात करते हैं, जिसको देखो सब मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत देना देना है, यहाँ सब लेने वाले बैठे हैं, सब लेने के लिए बैठे हैं कि कैसे लिया जाए, कैसे उससे पैसा, कैसे उससे काम लिया जाए, क्या प्लानिंग चलती रहती है। तो देना देना ये प्रेम है, और ये प्रेम हमारे जगत में किसी के पास सपने में भी नहीं है। ये प्रेम ईश्वरीय राज्य का धन है। केवल संत और भगवान के पास ये देने देने वाला अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ किसी के पास नहीं है। केवल उधर दिव्य जगत का है ये देना देना।
ये प्रेम जो हम कहते हैं ना, ये भगवान की शक्ति का नाम है प्रेम। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कहे जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति शबार अपरे। लादिनी संदिनी संवित त्वये का सब संशये, लादताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्षिते। उनके अनंत शक्तियों में जो प्रमुख है वो स्वरूप शक्ति है। और स्वरूप शक्ति में भी तीन भेद हैं। इस तीन भेद में प्रमुख है लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति परम सार तार प्रेम नाम। लादिनी शक्ति का भी जो सार है, निचोड़ है, वो प्रेम है। हम ये नहीं जानते थे अब तक। हमने वो जो उस जगत का, वो जो भगवान की परम अंतरंग पर्सनल पावर प्रेम, वो उधर का है सामान, हमने उस शब्द को चुरा लिया और संसार में आपस में हम उसको यूज करने लगे। प्रेम किसी के पास है? मैंने बताया ना, प्रेम का मतलब है दूसरे को देना, दूसरे को सुख देना, इसको प्रेम कहते हैं। जब तक हमको अपना सुख नहीं मिल जाएगा, हम दूसरे को सुख उसके लिए नहीं दे सकते। ठीक है, कभी हम तुमको सुखी करते हैं, कभी तुम हमको सुखी करो, ये हिसाब किताब रहता है संसार में। लेकिन देना, ये भगवान की ये जो प्रेमा शक्ति है, ये परम अंतरंग शक्ति है। और वो ऐसी शक्ति, जैसे किसी के पास कोई भी शक्ति होती है, पावर होती है, तो वो पावर उसके कंट्रोल में होती है ना, उसके अंडर में होती है, उसी की पावर है।